एक खूबसूरत मॉडल और एक्ट्रेस जिनकी अदाओं ने हर किसी को अपना फैन बना लिया। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर भारत आई और यहाँ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गई। उनकी म्यूजिक एल्बम से लेकर फिल्मों तक हर जगह उन्होंने अपना जादू बिखेरा। उनकी स्टाइल और ग्लैमरस पर्सनैलिटी ने न सिर्फ युवाओं को बल्कि बॉलीवुड के दिग्गजों को भी उनका दीवाना बना दिया। एक ऐसा वक्त भी आया जब इस फेमस एक्ट्रेस की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो तिहाड़ जेल के एक कैदी के प्यार में पड़ गई जिसने उन पर करोड़ों रुपए लुटा दिए। उनकी मासूमियत और ऑन स्क्रीन चार्म हमेशा से फैंस का दिल जीतता आया है। ये बोल्ड और खूबसूरत अदाकारा है जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन फर्नांडिस की जिंदगी के विवादों और उतार चढ़ावों पर चर्चा करने से पहले चलिए उनके परिवार, पढ़ाई और फिल्मी सफर को करीब से जानते हैं। 1980 के दशक में श्रीलंका में सिंघली और तमिल समुदायों के बीच तनाव के कारण हालात काफी मुश्किल हो गए थे। इन्हीं हालातों में जैकलीन के पिता म्यूजिशियन एलरॉय फर्नांडिस श्रीलंका छोड़कर बहरीन चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात मलेशिया और कैनेडियन मूल के एयर होस्टेस किम से हुई। दोनों ने शादी की और 11 अगस्त 1985 को जैकलीन का जन्म हुआ। जैकलीन अपने परिवार में सबसे छोटी हैं और उनके 2 भाई और 1 बहन है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई बहरीन के सेक्रेड हार्ट स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई। जैकलीन ने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद वो अपने देश श्रीलंका लौट आई और एक निजी न्यूज चैनल में काम शुरू किया। हालांकि यहाँ उन्हें वो पहचान नहीं मिल सकी जिसकी उन्हें तलाश थी, इसलिए उन्होंने टीवी शो होस्ट करना शुरू किया। उनकी खूबसूरती और स्टाइल के कारण मॉडलिंग के ऑफर्स जल्दी आने लगे। जैकलीन ने मॉडलिंग में कदम रखा और अपनी सुंदरता से सबको प्रभावित किया। साल 2006 में उन्होंने मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीता और उसी साल मिस यूनिवर्स वर्ल्ड इवेंट में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया। भले ही वो वर्ल्ड स्टेज पर खिताब नहीं जीत सकी, लेकिन उनकी खूबसूरती ने उन्हें दुनिया भर में पहचान जरूर दिलाई। जैकलीन का हमेशा से सपना था हॉलीवुड की एक्ट्रेस बनना। उन्होंने प्लान किया था कि पहले न्यूयॉर्क और लंदन जाकर टेलीविजन में काम शुरू करेंगी और फिर धीरे धीरे फिल्मों में एंट्री लेंगी। लेकिन इससे पहले ही उन्हें भारत से कुछ बड़े ऑफर मिलने लगे, जैसे मॉडलिंग। जैकलीन ने सोचा हॉलीवुड नहीं तो बॉलीवुड ही सही, इसमें क्या ही बुराई है। बस फिर क्या था, वो मुंबई आ गई। यहाँ उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और साथ ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना भी शुरू किया। 2009 में उन्हें सुजॉय घोष की फिल्म अलादीन में ब्रेक मिला, जहां उनके को स्टार रितेश देशमुख थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चली, लेकिन जैकलीन की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने रितेश के साथ जाने कहां से आई है में काम किया, लेकिन वो फिल्म भी फ्लॉप रही। फिर भी जैकलीन ने हार नहीं मानी और अपने करियर में आगे बढ़ती रही। 2 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों के बाद जैकलीन के लिए हालात थोड़े मुश्किल जरूर हो गए थे। उन्हें नए प्रोजेक्ट्स मिलना चुनौती बन गया, लेकिन तभी मोहित सूरी की फिल्म मर्डर 2 ने उनके करियर को पूरी तरह बदल दिया। इस फिल्म की कहानी, शानदार गाने और इमरान हाशमी के साथ उनकी जोड़ी ने इसे सुपरहिट बना दिया। इसके बाद जैकलीन की किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि उन्होंने हाउसफुल सीरीज, रेस 2, किक, जुड़वा 2 और भागी 2 जैसी बड़ी फिल्में दी। चाहे फिल्में हिट हो या फ्लॉप, जैकलीन की खूबसूरती और उनका चार्म हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। जैकलीन ने न सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि अपने निजी जीवन और लव लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा में रही। बॉलीवुड में एंट्री से पहले वो बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा को डेट कर रही थी। इनकी पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक चल नहीं पाया, क्योंकि जैकलीन का सपना था बॉलीवुड में करियर बनाना। इसी दौरान उनकी जिंदगी में फिल्म मेकर साजिद खान आए। साजिद ने जैकलीन को बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन बनने में काफी सपोर्ट किया और जैकलीन, जो साजिद से 15 साल छोटी थी, उनके साथ रिश्ते में आ गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जैकलीन को फिल्में जैसे हाउसफुल, हाउसफुल 2 और हाउसफुल 3 साजिद खान की वजह से मिली। कहा जाता है कि दोनों का रिश्ता सेट पर भी काफी चर्चा में था। सेट पर लोग उन्हें मजाक में भाभी बुलाते थे, जो जैकलीन को बिल्कुल पसंद नहीं था। साजिद उनके कपड़ों से लेकर उनके फिल्मी रोल तक हर चीज में दखल देते थे। साजिद उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन जैकलीन को ये रिश्ता जरूरत से ज्यादा कंट्रोलिंग लगने लगा। इस वजह से उन्होंने साजिद से ब्रेकअप कर लिया और अपने रिश्ते अलग कर लिए। साजिद से ब्रेकअप के बाद जैकलीन की लाइफ में सिद्धार्थ मल्होत्रा की एंट्री हुई। दोनों ने साथ में फिल्म अ जेंटलमैन की और शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ऐसा कहा जाता है कि जैकलीन की वजह से सिद्धार्थ और आलिया भट्ट के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ गई, जिससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई और आखिरकार उनका ब्रेकअप ही हो गया। इसके बाद जैकलीन का नाम सलमान खान के साथ जोड़ा जाने लगा। सलमान खान और जैकलीन का रिश्ता हमेशा से लोगों के बीच चर्चा का कारण बना रहा।
2014 में जब सलमान ने जैकलीन को अपनी फिल्म किक में काम दिया, तभी से इनके अफेयर की खबरें सुर्खियां बनने लगी। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया ही नहीं। आज भी वो लोग खुद को एक दूसरे का अच्छा दोस्त ही बताते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके बीच सच में कोई गहरा रिश्ता था या ये सिर्फ एक जरूरत भर थी। क्योंकि जैकलीन को कई बार सलमान के फार्म हाउस पर देखा गया और दोनों अक्सर पर्सनल समय साथ बिताते हुए नजर आते थे। 2016 में जब रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ का ब्रेकअप हुआ तो खबरें फैली कि इसमें जैकलीन का नाम जुड़ा हुआ था। उस वक्त रणवीर जैकलीन को लेकर काफी इंटरेस्टेड थे और उन्होंने उन्हें कई बार मैसेज भी किया, लेकिन जैकलीन ने रणवीर के प्रपोजल को साफ मना कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर किसी ने भी मीडिया में खुलकर कुछ नहीं कहा। इसके बाद जैकलीन की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब एक नाम ने उनकी पूरी दुनिया ही हिला दी। यह नाम था सुकेश चंद्रशेखर, एक शातिर जालसाज और अपराधी। उनकी इस अनोखी लव स्टोरी का खुलासा किसी दोस्त या मीडिया ने नहीं, बल्कि भारत की वित्तीय जांच एजेंसी यानी ईडी ने किया था। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश, जो 200 करोड़ की ठगी और धोखाधड़ी के लिए कुख्यात था, जैकलीन के साथ करीबी रिश्ते में था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुकेश ने जैकलीन को महंगे गिफ्ट और पैसे दिए थे। जैकलीन और सुकेश की कहानी ने बॉलीवुड और आम जनता के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी। ईडी ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली। सुकेश पर 200 करोड़ की ठगी और जबरन वसूली के आरोप लगे। खबरों के मुताबिक सुकेश ने गलत तरीके से पैसे कमाए, पैसों से जैकलीन को महंगे गिफ्ट दिए। इनमें डायमंड इयररिंग्स, करीब 7 करोड़ की ज्वेलरी, मिनी कूपर कार, 9 लाख की 3 पर्शियन बिल्लियां और 52 लाख का अरबी घोड़ा शामिल है। सुकेश ने ये सारे गिफ्ट जेल में रहते हुए जैकलीन को दिए और जब भी उसे जमानत मिलती तो वो प्राइवेट जेट से जैकलीन को चेन्नई बुला लेता। ईडी का कहना है कि तमाम बातों के बावजूद जैकलीन मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी दोषी पाई गई। शुरुआत में उन्हें एक सामान्य आरोपी के रूप में पेश किया गया था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उन पर ठगी के पैसों से महंगे गिफ्ट लेने का आरोप लग गया। 200 करोड़ की ठगी के मामले में उनसे पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया, जहां आर्थिक अपराध शाखा ने घंटों पूछताछ की। इस मामले के बाद से जैकलीन का नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को बड़ा झटका लगा। जैकलीन को इस मामले में काफी आलोचना झेलनी पड़ी। उनकी और सुकेश की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिससे ये मामला और पेचीदा हो गया। जैकलीन का कहना है कि वो सुकेश की चाल में फंस गई और उसकी असली सच्चाई से अनजान थी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जैकलीन वाकई इस मामले में बेगुनाह है या उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी इस रिश्ते को निभाया। जैकलीन पर इन विवादों ने लालच और एक अपराधी के साथ रिश्ते का दाग लगा दिया, जिससे उनकी छवि पर असर पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और अपनी खूबसूरती और समर्पण से बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में अपनी जगह बनाई। दोस्तों, आपको जैकलीन की कौन सी फिल्म या उनका कौन सा एल्बम सबसे ज्यादा पसंद है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।